नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास अध्यापक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। और मैं आप सभी के भविष्य की कामना करता हूं कि भगवान आपको जल्द से जल्द नौकरी दे, आप सफलता के शिखर पर हो, आपकी भगवान जल्दी से जल्दी सुने। लेकिन इसके साथ आप मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए, दिन रात आप पढ़ें। ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक देगी। आप यदि पढ़ते हैं तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। आप पहले भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, कुछ नए स्टूडेंट भी हमारे साथ में जुड़े हैं। तो देखिए, मेहनत करवाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। उस मेहनत के ऊपर अमल करना आपका हक है। आप उस मेहनत को कितना सफल बना पाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो आपको घर जाकर पढ़ना पड़ेगा, घर रहते हुए पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग से जाने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासें यदि आप देख रहे हैं तो उन क्लासों के ऊपर अमल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक क्लास देख ली उसके बाद में क्लास नहीं देखी, तो ये भी आपकी गलत बात है। आपने लगातार सभी क्लासें देखनी पड़ेगी। एक दिन में यदि सफलता मिल जाती तो आज सब सिकंदर होते, सब सम्राट बन जाते। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। प्यारे स्टूडेंट्स, जो क्लर्क लगे हैं, उससे पहले जो जेई लगे हैं, उससे पहले जो भी हरियाणा के अंदर वैकेंसियाँ भर्तियाँ पूरी हुई है, उन बच्चों से आप पूछ कर देखिएगा वो कितने कितने टाइम तक पढ़ते थे, कितने कितने समय तक उन्होंने पढ़ा है, कितनी रात तक पढ़ते थे वो। ये सभी चीज़ें आप अपने जीवन में उतारिए। ये सभी चीज़ें आप अपने जीवन में उतारेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और हम तो ये चाहते हैं, हमारा दिल भी ये चाहता है कि आपको सफलता मिले, क्योंकि जितनी खुशी आपके परिवार वालों को होगी ना, उतनी ही खुशी हमें भी होती है जब आप नौकरी लगते हैं तब। तो देखिए, हम आपसे एक ये आज टीचर्स डे के ऊपर एक विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि जब अगला टीचर्स डे आए, नेक्स्ट टीचर्स डे आए 2021 का, तो उस समय तक हम आपका टीचर्स डे के ऊपर नाम लेंगे। उस समय तक आप सफलता के मार्ग पर चढ़ चुके होने चाहिए। ऐसा तभी संभव है तब आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से घर में पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से सारा काम करते हैं, जो टीचर्स बता रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, तभी ये सभी प्रयास आपके सफल हो पाएंगे। और देखिए, हम आपसे फिर ये कहना चाहते हैं कि आपके घर वालों को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और घर वालों के बाद में जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो एक टीचर्स को ही होती है। हमने सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फेसबुक। उस फेसबुक के ऊपर कल 4 स्टूडेंटों का स्क्रीनशॉट डाला था। उनके मैसेज आए थे कि, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हमारे से पढ़े हुए थे, उनके मैसेज आए थे कि सर हमारा हो गया है क्लर्क में। तो हमें अत्यधिक मात्रा में खुशी हुई थी। आपका भी जिस दिन ऐसा मैसेज आएगा कि सर हमारी जॉब लग गई है, हम उसमें हरियाणा पुलिस में, कैनाल पटवारी में, ग्राम सचिव में, या कहीं पर भी हरियाणा के अंदर, दिल्ली बाहर यदि लग जाते हैं, केंद्र में भी लग जाते हैं जैसे दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, तो आपका भी जिस दिन एसएमएस आएगा तो उस समय हमें बहुत अत्यंत खुशी होती है कि हाँ, हमारे पढ़ाए हुए या हमसे पढ़े हुए स्टूडेंट लग रहे हैं। आप दिन रात पढ़ें। सफलता की कुंजी जो है वो भाई साहब पढ़ने से ही प्राप्त होगी, ऐसे नहीं हो सकती। यदि आप अत्यधिक मात्रा में मेहनत करेंगे तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत करिए कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, फिर मंडे से शुरुआत करेंगे, आज तो 10 तारीख है, 15 से स्टार्ट करेंगे, 5 दिन और ऐसे कर लेते हैं, 15 भी आ गया फिर भी आपने स्टार्ट नहीं की। ये तो बड़े दुख की बात है। आप यदि पढ़ेंगे ना तभी नौकरी मिल पाएगी। आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, और फिर आप ये सोचें कि हमारे पास में तो हमें जीके समझ में नहीं आती, हमें मैथ नहीं आता, हमें रीजनिंग नहीं आती, हमें साइंस नहीं आती, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। क्यों?
क्योंकि भाई आप यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा दिमाग है, बहुत ज़्यादा माइंड है आपके पास में। उस माइंड का आप उपयोग तो करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपके पास में माइंड है, आपके पास में दिमाग है, तभी तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें आपके पास में ना होती तो आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी क्यों करते? कंपनी वगैरह में चले जाते और कहीं चले जाते। आपके पास में दिमाग है, तभी तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप पढ़ें और अगले टीचर्स डे तक हमें आपके बारे में शुभकामनाएं मिल जानी चाहिए। आपका मैसेज हमारे पास में आ जाना चाहिए कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। हमें अत्यंत खुशी होगी। और आप अपने लिए ना पढ़े तो अपने घर वालों की खुशी के लिए पढ़े, क्योंकि आपके घर वाले जो हैं वो बस यही सोचते हैं कि यदि आस पड़ोस में कोई लग जाता है तो आपके घर वाले यही सोचते हैं कि हमने अपने पुत्र या पुत्री में क्या कमी छोड़ दी जो नहीं लग पाया। तो आप अपने घर वालों को खुश करने के लिए, घर वालों की सारी ख्वाहिश पूरे करने के लिए तब पढ़ें। घर वालों की तरफ देखें आप, घर वाले क्या चाहते हैं, आपसे क्या उसने उम्मीदें जताई थी, आप उन उम्मीदों के ऊपर कितना खरा उतर रहे हैं। आप पढ़ें। आप यदि पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन अवश्य होगा। हम आपके साथ हैं। यदि किसी भी प्रकार का आपको फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे, पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। आप हमारे से जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, चंद्रहास मिस्त्री के नाम से है आईडी, और पेज है हमारा काश क्लासेस के नाम से पेज है। उस पेज के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब के द्वारा हम आपसे जुड़े हुए हैं। ट्विटर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, चंद्रहास मिस्त्री के नाम से है ट्विटर पे। टेलीग्राम पे काश क्लासेस के नाम से ही है। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का यदि कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क जरूर करें, हम आपका उस सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हम टीचर्स डे के ऊपर आप सभी के साथ खड़े हैं, आप सभी के साथ में हैं। हम लगातार यही चाहते हैं कि हमारे जो पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, हमारे से जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, हमने जो पढ़ाए थे स्टूडेंट, वो सभी नौकरी लगने चाहिए। और वो नौकरी तभी लग पाएंगे जब वो स्टूडेंट हमारी बातों के ऊपर अमल करेंगे, हमारी बातों के ऊपर अपना पूरा ध्यान देंगे, तभी वो नौकरी लग पाएंगे। आज अध्यापक दिवस की मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैंने ये पीछे बात बोली है ये आपको समझ में भी आई होगी और आप अपने जीवन के अंदर भी उतारेंगे। लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इन बातों को अपने जीवन के अंदर उतारोगे या उतारना चाहोगे तो आपके शुरुआती 7 से 8 दिन में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि लगातार आप यदि पहले घूम रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, उसके बाद में यदि आप लगातार पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में दिक्कत आती है, ये कोई नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी यदि आप ये चाहते हैं कि आप खतरों से खेल सकते हैं, आप खतरों के खिलाड़ी हैं और आप लगातार उस पर प्रयास को बरकरार रखते हैं, तो एक टाइम ऐसा बनेगा कि पढ़ाई के बिना आपका मन नहीं लगेगा, आप लगातार पढ़ने लगोगे। बस शुरुआती दिनों में कुछ दिनों के अंदर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप 4 से 5 घंटा रोज पढ़ेंगे, फिर टाइम भी बढ़ाएंगे अपना, फिर और टाइम बढ़ाएंगे, तो शुरुआती दिनों में दिक्कत आएगी। जैसे ही शुरुआती दिन गुजर जाएंगे आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, आपका पढ़ने का मन करेगा, उसी के आप अकॉर्डिंग आप पढ़ने लगेंगे। तो शुरुआती कुछ दिनों के अंदर आप इस प्रकार का शेड्यूल बनाएं कि अच्छे तरीके से पढ़ भी ले और थोड़ा बहुत घर का भी काम कर ले या कुछ और भी कर ले, जैसे एनीथिंग, कोई भी काम कर ले। लेकिन आप ये जो हमारी बातें बताई है आप इसको जीवन में उतारिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं कि आपको सफलता से कोई रोक सके। सफलता बहुत नॉर्मल चीज़ है यदि आप पढ़ते हैं तो, और यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो सफलता बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम ऊपर वाले से फिर एक बार ये कामना करते हैं कि वो किसी तरह आपकी पुकार सुने और आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, हम यही चाहते हैं। लेकिन देखिए ये बात अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा नौकरी के लिए। यदि आप मेहनत करते हैं तभी ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा, तभी आप ऊपर वाला आपकी सहायता करेगा।
तो मेरे भाई आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने फिर बताया है कि आपका भी बहुत जल्द हमारे पास में मैसेज आना चाहिए, SMS आना चाहिए कि सर हम भी गवर्नमेंट नौकरी लग गए, सरकारी नौकरी लग गए। तो इस प्रकार का कार्य आप करें, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमारे साथ में पढ़ें। देखिए हमारे साथ में जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में जितने भी चैनल पर जितने भी स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ में रोज़ प्रतिदिन 10 दिन में 12 दिन में बातचीत करते हैं। नहीं, चैनल पर आकर हमारी कोई विशेष बातचीत नहीं होती। हमारा बस जो सिर्फ फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस है, आपके सिलेक्शन के ऊपर फोकस है। ये हमारे से जो पहले स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनको भी ये बात पता होगी। जो हमारे साथ में पहले से जुड़े हैं उनको ये हमारे बारे में मालूम है कि और किसी बातों से, राजनीति से या कोई किसी बातों से कोई लेना देना नहीं, पढ़ाई के अलावा। तो हम आपसे एक परम रिक्वेस्ट करते हैं, आप पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अपने घर वालों की खुशी के लिए पढ़ें, आप अंकल आंटी की खुशी के लिए पढ़ें, आप अपने माता पिता की खुशी के लिए पढ़ें। आपके माता पिता को ही सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब आप नौकरी लगते हैं। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है वो एक टीचर को होती है, और हमें भी अत्यधिक मात्रा में खुशी होगी जब आप नौकरी लगेंगे तब। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, हरियाणा क्लर्क में, अभी परसों जो रिजल्ट आया था उसके अंदर क्लर्क में जो सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने मेहनत की, सफलता मिली, और जिसने मेहनत की है वो नौकरी अवश्य लगा है। तो एक बार जो क्लर्क लगे थे उन सभी को मैं बहुत बहुत अपने दिल से बधाई देता हूँ। आपकी जो मेहनत थी वो आपकी मेहनत है, रंग लेकर आई है वो मेहनत, और आप लगातार मेहनत करें, आप लगातार जुड़े रहें, आप हमारे से पढ़ें, और आप एक बार पढ़ाई को समझें, तौर तरीक़ों को समझें। आजकल स्टूडेंटों का क्या हाल है कि जहाँ पर थोड़ा सा ऐसी वैसी बातें होते हैं ना, वहाँ पर वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो मतलब आया पढ़ाया बस सिंपल सी बातें की और बस ऐसे ही टीचर है, उसके साथ में लोग बाग कम जुड़ने लगते हैं, कम जुड़ते हैं। उनको आजकल वालों को पता नहीं किस प्रकार का माहौल क्रिएट होता जा रहा है। जो लगातार हकीकत में मेहनत करने वाले स्टूडेंट है ना, वो एक बार टीचर को देखिएगा आप, वो क्या समझाना चाह रहा है, क्या आपसे मतलब क्या आपको बताना चाहता है, किस प्रकार की वो बातें कर रहा है। इन चीज़ों को आप सभी इन चीज़ों को देखकर आप पढ़िएगा। लेकिन आज टीचर जो स्टूडेंट है वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं, और दूसरी दिशा में आप भी जा रहे होंगे कुछ स्टूडेंट इनमें से। तो आप इन चीज़ों से भटके नहीं, आप लगातार बने रहिए साथ में, लगातार आप पढ़ते रहिए। सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, और आपका सिलेक्शन तो जिम्मेदारी हमारी है, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, परंतु आप हमारे साथ तो जुड़कर तो देखिए, आप हमारे साथ में बनकर तो देखिए। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है भैया। आपका जो सिलेक्शन होगा वो हम करवाएंगे, किस प्रकार से करवाना है, किस प्रकार से आपको तैयार करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा। सभी क्लर्क भाइयों को जो हमारी तरफ से जो नौकरी लगे हैं, सभी क्लर्क भाई, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर्स डे के ऊपर मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि आपका जो हम हैं वो आपके साथ खड़े हैं, हमारा जो मन है वो आप सभी के साथ में है, हमारा जो आशीर्वाद है वो आप सभी के साथ में है। आप बस मेहनत करें, मेहनत करें, आप मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम बता चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं फेसबुक से, ट्विटर से, हमारे पेज से, और टेलीग्राम से, और यूट्यूब से। यूट्यूब पर जो भी स्टूडेंट जो भी कमेंट करता है उन सभी कमेंटों को हम रिप्लाई करते हैं, सभी कमेंट हम देखते हैं। तो आप हमारे साथ में किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप ये चाहते हैं कि व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, वो हम प्रत्येक वीडियो के अंदर डालते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो वो जुड़े। और आप हमारे जो एक ग्रुप बनाया है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को मैं टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से मैं अपने दिल की गहराइयों से, मेरे मन के अंदर से पता नहीं ये बात ऑटोमेटिक निकल रही है कि मैं स्टूडेंटों से बात करूं, और मैं स्टूडेंटों से बहुत ज़्यादा बात करूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरे को घर रहते हुए। तो मेरे भाई आप पढ़ें। देखिए आप सभी के साथ में मेरा अच्छे तरीके से दिल मिले हुए हैं।
बातें तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन आप सभी पढ़ेंगे ना, सिलेक्शन होगा तब आपका, तब आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, आपके परिवार वालों से मिलेंगे, आपके परिवार वालों को खुशी होगी, हमें भी खुशी होगी। तो आप दोनों की खुशी के लिए पढ़ें। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।